अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। श्री हरिवंश जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि नित्य खुश रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो और सदा सनातन आनंदित रहना चाहते हो, मन का विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, तो एक एक पल संभाल संभाल कर श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हर समय भगवत स्मरण परायण रहे। ये कहना सरल बात है कि हर समय भगवत स्मरण परायण रहे, पर है बहुत कठिन बात। आप लोग देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि आप कितने मिनट सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए नारायण स्वामी ने कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। मर के चलनो है जोगी, मर के चलनो है, मरो ऐसे मरो जैसे गोरख मरी दीठो। गोरखनाथ जी कहते हैं मरना है जिंदा मर जाओ, अर्थात अहंकार रहित हो जाओ, ऐसे मरो जैसे गोरखनाथ मरा। वो कह रहे हैं भगवान के मार्ग की बातें करना बहुत सरल है, वास्तविक बात है भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। हम लोग अपने जीवन भर यही देखते रहे, जैसे जरा सा चूक हो जाए तो फिसल कर न जाने कहां पहुंच जाए, ऐसे जरा सा चूक हो जाए तो माया मार के गिरा दे। बहुत बार साधक नाम की महिमा सुनता है और नाम जपना चाहता है, पर विषय भोगों की प्रीति उसे नाम नहीं जपने देती। जैसे आपने महिमा सुना तो आपको लगा हम भी भजन करें, 2-4 दिन भजन हुआ, फिर विषय की जो प्रीति है वो ऐसी मलिनता पैदा कर देती है कि नाम जप में रुचि नहीं होती, नाम जप में प्रीति नहीं हो पाती। इसीलिए विषय त्याग नाम जप के लिए अत्यंत आवश्यक है। विषय वो जो भगवान से विमुख करता है, जो भगवान के सन्मुख विषय करता है, उसका त्याग नहीं। धर्मयुक्त विषय का भोग भगवान की भक्ति बढ़ाता है और अधर्मयुक्त विषयों का सेवन भगवान की भक्ति में बाधा बनता है। सभी बुरे विचार एवं दुर्गुण 3 प्रकार से आते हैं। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार से, हमारा पूर्व जन्म यदि गंदा रहा है तो इस जन्म में ना चाहते हुए भी गंदे विचार आएंगे। दूसरा भोजन से, यदि हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। तीसरा कुसंग से, यदि हमारा साथ ठीक नहीं है तो हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। नाम जापक को 3 वासनाओं को नष्ट करना पड़ता है। एक भोजन से प्रकट हुई वासना, एक पूर्व जन्म से प्रकट हुई वासना और एक कुसंग से प्रकट हुई वासना। भोजन वाली 1-2 दिन में संभल जाएगी अपने आप, कुसंग वाली को बहुत सावधानी से संभालना है, क्योंकि अगर कुसंग लंबा खिंच गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूर्व जन्म की वासना से लड़ना पड़ता है 20 वर्ष। वो सूक्ष्म हो जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती, और जहां तीनों वासनाएं नष्ट हुई उसी समय आपको नाम अमृत जैसा मीठा लगेगा। 1 मिनट भी छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए हम भोजन पर, संग पर और अंदर विचार पर दृष्टि रखें। हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा संग शुद्ध हो। प्रायः सबके अंदर धन की लालसा अधिक रहती है। 3 बातें तो बाधा हैं ही, और ये 3 बातें और डबल बाधा है। स्त्री है तो पुरुष भोग की, पुरुष है तो स्त्री भोग की, धन कमाने की, धन इकट्ठा, धन बढ़ाने की, नाम हो जाए, ये बात। अब नाम जापक को इन 3 बातों पर विजय प्राप्त करनी होगी। पहले 3 वो और 3 ये। यदि गृहस्थ है तो संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का सहवास करे और भजन करे तो कोई बाधा नहीं। विरक्त है तो भगवान का आश्रय लेकर सहने की कोशिश करे। धन है तो गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए, और कमाए हुए धर्म पूर्वक धन से 10%, 100 में 10 रुपया गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, मरीजों की सेवा, इनमें खर्चा करें। निश्चित लाभ मिलेगा, आप देख लेना, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आपने परोपकार ठान लिया है कि आज का हम भोजन भूखे रह करके व्रत करेंगे और दूसरे को पवा देंगे, तो एक दिन आपके यहां भंडारा चलने लगेगा। लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां तो उन्होंने सोचा मेरे से क्या भजन होगा, संत सेवा बन जाए, यही मेरे भाग्य की बात है। अब संत सेवा के लिए धन चाहिए, तो क्या करती, यमुना किनारे उपले बिनती, जो जानवर गोबर कर देते हैं, सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं, और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती, पाती। अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां दाल और आटे के बोरे, घी की टीनें पहुंचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए। फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते हैं। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसी में आराम से आ रही थी। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया, कुछ प्रकाश के लिए उनके पास था भी नहीं। तो इतने में देखा एक छाता लिए हुए 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूं, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। वो नथियाबाई जी के आश्रम तक छोड़ करके आए और मुस्कुरा करके चले गए। अब नथियाबाई के दिमाग में ये बात कि 8 बजे रात्रि के बालक, लालटेन, छाता, हो सकता है कोई बालक, लेकिन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है कि वो भींगता रहा और छाता मुझे दे दिया। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। अरे बोले तू ही था, मैं समझ गई। अंदाज तो लगा रही थी पर पक्का नहीं था, आज तो पक्का हो गया। भगवान भक्ति की सेवा करने वाले की स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी रूप से स्वयं संतों की सेवा की। इसलिए यदि गृहस्थ में धन पर विजय प्राप्त करनी है, धन की कामना और धन चाहिए उसकी पूर्ति, तो संत सेवा, बीमार की सेवा, गौ सेवा, ये जरूर करनी चाहिए। और शास्त्र आज्ञा करता 10%, लेकिन 10% बेईमानी की कमाई का नहीं। अगर बेईमानी की कमाई का किया तो तुम भी नरक जाओगे और जो दान लेगा उसका भी पतन हो जाएगा। अधर्म की कमाई का
धर्म की कमाई का अगर 1 रुपया भी तुम किसी को दोगे तो लाखों के बराबर होगा। ये मत सोचो कि 100 रुपया में 10 रुपया, 10 रुपया क्या होता है, नहीं। 10 रुपये का अगर एक आदमी का पेट भर दिया कहीं, या 1 किलो नमक लेकर के आपने किसी भंडारे में दे दिया, वो बहुत पवित्र कार्य करेगा। तीसरा है यश कीर्ति। ये पुण्यात्मा पुरुष की होती है, तुम्हारे चाहने से नहीं होगी। तपस्या, पुण्य इनके द्वारा होता है। जैसे इस जन्म में वो घोर विषयी है, पाप करता है, लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा वैभव है, तो ये पूर्व जन्म के पुण्य को भोग रहा है। ये वर्तमान का नहीं, वर्तमान का जब आएगा तो फिर पहुंच जाएगा, वो कौन सी जीव योनि में जाएगा पता नहीं चलेगा। पूर्व का पुण्य इस वर्तमान में यश कराता है, नाम कीर्तन कराता है। या इसी जन्म में इतनी जोर का भजन बन गया तो फिर बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। है बिस्तरे सब जग विमल कीरति, पूरे संसार में उसकी निर्मल कीर्ति फैल जाएगी और लाडली उस पर कृपा करेंगी। तो 3 और फिर 3, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अगर सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन गुणों पर ध्यान न दिए तो ये तुम्हारे भजन को चौपट कर देंगे। रजोगुण आएगा, भोग वासना प्रकट करेगा। तमोगुण आएगा, निद्रा आलस्य प्रमाद प्रकट करेगा। सतोगुण आएगा तो थोड़ा भजन में उन्नति होगी। लेकिन सतोगुण भी भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा सहायक है। बकाया त्रिगुणातीत होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक तीनों गुणों से हम जीत नहीं जाते तब तक हमारी बात नहीं बनती। तो 3 इन जब पर हम विजय प्राप्त करते तब त्रिलोकी नाथ का भजन होता है। निरंतर भगवान के भजन में चित्त डूबता है। भगवान के मार्ग में चलने पर विघ्न बहुत आते हैं, पर हिम्मत है तो फिर नष्ट हो जाती है। हिम्मत का मतलब नाम न छूटे। नहीं, विघ्न बहुत आते हैं, क्योंकि अच्छे मार्ग में चलने पर जो बुरे विचार हैं, बुरे आचरण हैं, बुरे लोग हैं, संतों से अपने आप द्वेष करते हैं, सतमार्ग से द्वेष करते हैं, आपका उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपसे वैर करेंगे, आपको वो दुख देना चाहेंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी। लोग बड़ा उपहास करते हैं। अपने लोगों ने गालियां भी सही है, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो गालियां भी लोग देते थे। देखते थे जवान साधु अकेले तो लोग गालियां भी देते थे। कभी कभी भोजन नहीं, सर्दी का भीषण वेग है और लोग गालियां दे रहे, तो एकांत में भगवान से प्रार्थना करते थे। हमने तो सुना था बड़ा आनंद का मार्ग है, और यहाँ तो गालियां मिल रही, भोजन नहीं मिल रहा, सर्दी से कष्ट सह रहे। तब अंदर से आता होश में। ये बाहरी बात है, आंतरिक देख लेना आगे चल करके। संतों के वचन झूठे नहीं होते, बस उसी विश्वास पर जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। तो अगर हमारे मार्ग में कोई कठिनताएं आती हैं तो हमको हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नाम जप नहीं छोड़ना। वो विघ्न ही सब नष्ट हो जाएंगे, आप पक्का विश्वास रखिएगा। अगर विघ्नों को देख करके भजन छोड़ दिया तब तो विघ्न आपको परास्त कर सके। नहीं तो हमारी वाणी जी में लिखा है, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरि नाम जपत जय। उसकी विजय होती है। इसलिए विचार पूर्वक भगवत मार्ग में चलो और नाम जप खूब करते रहो।